राधे राधे। विठल भगवान विठल ने आवाज लगाई, कुंडली मैं स्वयं विठल हूँ, आप आ जाओ। कुंडली का भगवान विठल को कोई जवाब नहीं मिला। बोले कुंडली में तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं। कुंडली में बैठ हुए नीच पटे पटे कि प्रभु जब तक मैं मेरे कायल से पूर्ण नहीं कर लूंगा, कायल से अंदर नहीं हुआ, तब तक मैं बाहर निकल के नहीं आऊंगा। भगवान ठाणे, भगवान कह रहे कि मैं मिलने आया हूं, तुम आओ। कुंडली जवाब दे रहे हैं कि प्रभु जब तक मैं मेरे कायल से विपरीत नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं नहीं आऊंगा। ईंट फेंक नहीं, भगवान ईंट पर बैठे। ईंट से भगवान का नाम हुआ भीट, और भीट से भगवान का नाम विठोबा, और विठोबा से भगवान का सीधा नाम विठल भगवान हुआ है। एक चीज देखनी है, विठल भगवान कुंडली को भगवान का दर्शन क्यों हुआ? कि वो माता पिता के सच्चे भक्त रहे। भगवान आए, जब माता पिता की सेवा से भगवान विठल आए, तो कुंडली की इस अनुभूति का त्याग क्यों करे? भगवान से मिले, माता पिता की सेवा, और वायु सेवाएं छोड़ के और भगवान के दर्शन हुआ जाए तो भक्ति भगवान जाए, भगवान जाए कोई है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, विद्वानों का जो कहने का मतलब है कि साधु को, संत को, भक्त को जिस भाव से भगवान की अनुभूति का अनुभव होता है, उसको नहीं जाता। यदि माता पिता की सेवा से वंचित होकर के कुंडली के भगवान के आता है, कुंडली की भक्ति में आएंगी। भजन ना हो, माता पिता की सेवा से ही भगवान याद रखना। इसीलिए मैंने कुंडली का जय पुष्प आया। दो ही शब्द, हमें माता पिता की सेवा करनी। जिनके माता पिता हैं, यदि राम कथा सुनते हो तो एक बार उन्हें बालकपन में जाइए। यदि राम कथा सुन रहे हैं तो पुणे बाल चरित्र में जाइए। माता पिता की सेवा करते हैं। तो मैं लौट करके यही बात कहूं, जिससे भगवान का दर्शन हो जाए, हमें उस अनुभूति का आनंद नहीं त्यागना चाहिए। सुतीक्षण नेत्र नहीं खोले, ठाकुर जी की इच्छा है भाई, मेरे फोटो सब ढंग से खींचिए। बिल्कुल वीडियो जा रहा है सीधा, बिल्कुल मिस्टर इंडिया सामने। रात में तो दी हुई ना, ये भी इंडिया ही चैनल चल रहा है, घबरा मत। वैसे भाई साहब बहुत होशियार है हमारे, फोटो खींचने में नेक दुख ना होंगे। सही बता रहा हूं मैंने, यही मार कहिए इतना मालूम में तो रात में तो बिल्कुल नहीं थी। कुछ देर में कोई नहीं कहा धुंधरो मुंदरो सब ठीक जाम तो ही मान लीजिए। काले रंग रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम वास्तविक हमारा ये धर्म है, और सेवा तो सेवा ही है।
तुम अपनी सासन को खीपरान में दोगी तो तुमको सोने की थारी थोड़ी आवेगी, प्यारी पर उठाए के उन नहीं झलेगी धोए धोए के पीछे तुमने तो यही खाना। सही बता रहा हूं साहब, जिन्हें सेवा ना करी उनकी वही गांधी जब मोने ने डग डग के रो में हमने तो बुरो दिखाया। सही सही सही। आज उसी सुख की अनुभूति सुतीक्षण को हो रही है। नेत्र खुले, अंत में भगवान से प्रार्थना की है, जय दुष्ट संहारी भव भयहारी जय कराधन मंता जय असुर निवासक धर्म भव जय जय इन शब्दों में क्या था आपको सुतीक्षण की जो वास्तविक भक्ति है वो जागृत हुई है और अपने हृदय में प्रभु को स्वयं लेकर के जिनके नेत्र भरे आए हैं। और सब सीधी सी बात है, हमारे तुम्हारे हृदय में कपट ना होगा तो भगवान हमारे तुम्हारे हृदय में भी आएंगे। हम तुम सभी सुतीक्षण हैं। सुतीक्षण क्या है? वो क्षण जिसमें ठाकुर जी का ही स्मरण हो, पग पग पर ठाकुर जी का ही स्मरण हो, वही क्षण अच्छा क्षण है, उसी क्षण को सुतीक्षण कहते हैं। तो हमें अपना भाव नहीं करना है। आज भगवान बोले सुतीक्षण कुछ बोलना, यानी कोई वरदान मांगिए, सुतीक्षण कहते प्रभु मेरे को मांगना ही नहीं आता है। देखिए वक्त के भाव है और कोई भी कथा हो भाव की होती है। कथा किसकी होती है? भाव 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 सबको आ जाओ सबको। मैंने अभी चतुर्भुज का रूप लिया था, कुछ भक्तों ने शंका की थी, परस्पर कानून में बतलाने लगे थे, मेरी सब पे आंख नाक कान मुंह मेरे सब एक ही काम करें। कान ठीक ठाक है, आंख ठीक ठाक है, मुंह भी ठीक ठाक है, और ये हमें बस के बारे भीतर दौड़ दौड़े से वो भी ठीक ठाक है। चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए, यदि इन्हीं को शंका हो भगवान तो ही सुतीक्षण के उत्पन्न हुए। बिल्कुल दर्शन देना है, दिव्य दृष्टि से दर्शन देना है तो चतुर्भुज रूप में ही देंगे, और अपने धाम को ले जाएंगे तो भक्त भी चतुर्भुजी रूप से लेकर के जाएंगे। सिद्धांत है मेरे पास प्रमाण। सुतीक्षण मांगो, बोले प्रभु क्या मांगो? मुंह पे मांगो ही नहीं आवे, तुम्हें अपनी इच्छा से बदले भगवान ने तुम पे मांगो नहीं आ रहे हैं, तुम्हें अपनी इच्छा से बदले। बोले हाँ पर एक साथ अब भक्ति कितना अच्छा ये पहले लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त क्या कि जो भी कुछ आपको देना है, देखिए शर्त कितनी अच्छी शर्त है। तुलसीदास जी कितना कुछ कहकर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरी जो शर्त है वो ये शर्त है कि मेरी योग्यता से अधिक नहीं देना है।
पैसा से कोई जीत्यो है ना, हमने कुछ को देखा भजन परेड दे मिले एक बात है तनियों के दुनिया बोल ज्ञान हमारे कोठे को नहीं चलाता है रसोईया क्या ना है कि छोटी सी है यानी बहन बेटी छोटी छापी तो सब माला नहीं ऐसा चेला उल्टी मांगा चेला ही पहना श्री राधा गोविंद जय श्री राधा गोविंद यानी सुदीक्षण ने जो कहा है वो सुदीक्षण कहते हैं कि प्रभु मेरी योग्यता से अधिक मेरे लिए नहीं देना है क्योंकि मुझे रावण नहीं बनना योग्यता से ज्यादा मिल जाए वो प्राणी को जल्दी घमंड बहुत जल्दी अहंकार होता है कि मेरी योग्यता से अधिक नहीं देना है यदि योग्यता से अधिक मिलता है निश्चय मानिए आज दूसरे रावण का जन्म हो जाएगा भाई लोग विद्वान लिखने के गए कोई बात नहीं होगी वो साईं इतना दीजिए क्या माया को इतने सृष्टि के आदि में भी माया सृष्टि के अंत में भी माया कृष्ण का जन्म हुआ तो पहले माया आई कृष्ण गोकुल ना आए हुआ तो पहले गोकुल में आया कृष्ण गोकुल आए तो माया मथुरा चली जिनके नाम कुमुंडाचार्य का महादेवी कन्न की माया कारण सारदा हम लोग के मेरी साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए यदि इतनो ही मिले को तो रावण का जन्म नहीं होगा अन्यथा रावण का जन्म होगा आज ये बैठे हैं अब सुदीक्षण जी कहते हैं प्रभु आप जाने की तैयारी कर रहे हो कि हाँ तो बोले एक प्रश्न दे दो मेरी इच्छा है लक्ष्मण जी बोले रही तो मैं कोई ना जानता बताया न्यू कह रही है वास्तव में तो मैं को जानो ही ना और इतने में ये कहे कि महाराज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ मेरे लिए दीजिए
मोहित वस्तु मांगनी है। आज तक सृष्टि में उस वस्तु को किसी ने नहीं मांगा है, भगवान मांगते हैं। लेके रह जाओगे या कूलर में चला के मदीने के तक रह जाओगे, फिर सांझ को अटकोगे। हाँ बंधु, संसार में सृष्टि में किसी ने इस वस्तु को नहीं मांगा है, तो आज सुदीक्षा मांग रहे हैं प्रभु मेरा जीवन अभिमान से भरपूर दोबारा कहते हो भगवान के सुदीक्षा में पहले मेरे जीवन अभिमान से भरते हो। ये वरदान सृष्टि का कोई वो भी भगवान यानी मेरे जीवन अभिमान से भर दो। तो भगवान का लक्ष्मण जी बड़ा दुख हो कि यानी ऐसी अनोखी चीज मांगी है कि आप तक जो किसी ने जाकर के नहीं मांगी है। ये आश्चर्य की बात है। सही बात बताइए, शेर यदि गर्ज में लग जाए तो या फिर अभिमान किए बिल्कुल उसका स्वभाव है, नहीं है उसका स्वभाव है। समुद्र में तैरना आगे लग जाए वाते अभिमान किए होंगे बिल्कुल। समुद्र का स्वभाव है। अच्छा अभिमान किसका मान रहे? बहुत कथा कहानी है। अभिमान किसका मांग रहे हैं? गोसाई जी ने बहुत अच्छा लिखा है, गोसाई जी बहुत अच्छे लिखा है। आसे अभिमान जाए जनो अभिमान मान लियो और मांगो तो क्या मांगो? बस अभिमान जाए जन घोरे और मैं से बगर रघुपति प्रभु मोय अहम मंत्र है। मैंने प्रभु का पात्र के दर्शन किया है, यानी वास्तविक पात्र की आवश्यकता है। चाहे समीक्षण हो चाहे आप हो, ये पात्र नहीं है कुछ नहीं, निश्चय मानना आप लोग हमें पात्र भूल तत्व नहीं साधु बुरावी और आकर अधिकारी जय तावे पात्र की आवश्यकता है। अंत में सुदीक्षा ने एक बात कही, प्रभु मैंने गुरु जी की सेवा कर और मैंने गुरु जी से क्यों कही के लिए दक्षिणा नहीं दियो। गुरु जी ने हमारी से अगस्त ने क्यों कही कि पुत्र जाने की जरूरत पड़ेगी जाना मांग मांगो। तो प्रभु में मेरे गुरु को आज ऐसी दक्षिणा देना चाहूँ जागना काल में आज तक सही और शायद न कोई याद नहीं दक्षिणा था। बंधु कि आप मेरे गुरु के लिए दर्शन देना है, मेरे साथ साथ भगवान को माननी पड़ेगी। भगवान हारे भागवत का एक श्लोक
सुखदेव जी महाराज ने कुछ कहा, बड़े विभोर हो गए थे समय का। सुखदेव जी ये कह रहे हैं कि मेरे और गोपियों को वंदना करो, उनको दंडवत करो, जिनकी चरण धूल को अपने सिर पे रखूं, कि जिन्हें वास्तविक भगवत प्राप्ति की है। वंदे नंद भजत प्रियाणाम पाद आप भी इतनी भक्तमती हो, आप भी इतनी प्रेमवक्ता हो कि जो परमहंस सुखदेव जी उन गोपियों की धूल अपने सिर पर कर रहे हैं। आपकी कम नहीं। मैं सभी लोगों से कहूँ यदि हमारा हर क्षण भगवान की सेवा में जाएगा, भगवान के नाम में जाएगा, तो हमारा नाम भी सुतीक्षण ही होगा। सुतीक्षण शरीर क्या आप भगवान चले, सुतीक्षण आए, हर गुरु आश्रम में गए, गुरु जी की वंदना करिए और गुरु जी से बोले प्रभु जी का तो प्रतिदिन चिंतन करते हैं, जिनका प्रतिदिन चिंतन करते हैं और तुम बार बार यही कहते हो सिया रे महामाया सब जग जानी। लग रहा है काम भगवान की जय। आज प्रभु जिनका तुम उच्चारण करके आज तुम्हारे मंदिर पर आए, आज गुरु नाच भगवान के दर्शन में, भगवान की कथा में यदि मन नहीं नाचो, मेरा जो वास्तव कहने का मतलब है, भगवान की कथा में ठाकुर जी के दर्शन में यदि मन नहीं नाचो और माटी पूरे को शरीर नाचो तो कोई नाचो। भगवान की कथा में, ठाकुर जी के चरित्र में, ठाकुर जी की भक्ति में यदि वास्तविक मन नाच जाए, करो चाहिए यही बात तो जब से जलिया की कतई तेज जाए और नहीं तो तलीना से। अच्छा बात बताओ दोस्तों, सच्चो नाच कौन नाचो दुनिया में आज बहुत बहुत मैं तो फिर छोटू सी बनता हूँ। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ सच्चे नाच नाचे हैं सूरदास कैसे। अब ये देखो यूं ना सब मेरे कह गई और तुम तो नहीं मान लियो कि मैं पंडित जी सूरदास बता दी सूरदास जी यूं ना सब अनुभव समाज की एक तराजू हो पंचायत काय कुछ हो रही जोड़े भगवान वाले तो पंचायत की किया और अब पंच बिना ही बात भोर में तो कहते हैं बड़ी का कोई है ना, हम तो बच्चे कौन हो
और पंचायत यही मारे जरूरी जाए सामने आए हो ठाकुर जी उतरेगो और बड़ी गई है तो हमें बताओ सूरदास जी कह रहे हैं कि अब मैं नाचो अब मैं नाचो और श्रृंगार के सखी हो के माया यानी नाचने को तो श्रृंगार करो के माया के फेटा बांधो लोग लगत भाले अब में हुआ में नाचो श्रृंगार करके आज महर्षि सुतीक्षण की कहानी सुन करके आज नाचने लगे बंधुओं। जैसे ही सुतीक्षण जी महाराज आगे चल रहे पीछे पीछे से भगवान श्री राम श्री संतन को माया की जरूरत है पर आपको साफ खूब जरूरत है आजकल तो महात्मा लेके फैलाए 10 किलोमीटर पैदल जाए और जब भंडारे 10 रुपया मिले जमनियों के बिना बात आए और बहुत ही जो साधु को झोला उसको उठेर चक्कर भंडारो हो माने कुछ जो भले के झूठ लगे भंडारो हो दक्षिणा मिली फिर इनको मनना लगे ठीक है तो पहले चलते जेठ मास ठहरा हो 3-4 खेत चल के चाहिए जाए जो भले चाहे 10 रुपया की हो चाहे न हो जाना ऐसे तुम रोज ताक खवैयो और करोड़ चावल किसानी करती हूँ जाना उन तक चल गया छोड़ दोगे
चाहे नौरे के पीछे बैठ जाए पर अपने आप में ना ढूंढे सर बच्चे को गुस्से कचरी खबर नहीं चाहिए नौरे में ना आया तो बिना आज महर्षि अगस्त देख रहे तो सीता शब्द नहीं कहा है फिर वही चुपाई जीरो श्री यानी लक्ष्मी जी का दर्शन महर्षि अगस्त को हो रहा है। माया से परे ब्रह्म जीव विच माया जैसी नहीं सी नहीं श्री यदि साधु में माया में रह जाओगे तो हमें उनमें अंतर क्या रहेगा भाई हम संतों में और हमें अंतर क्या रहेगा आज आए महर्षि अगस्त ने भगवान को जाकर के स्तवन किया चंदन किया प्रार्थना की सुतीक्षण की भक्ति की सराहना की सबसे बड़ी दक्षिणा आज सुतीक्षण ने अपने महर्षि अगस्त के लिए प्रदान की है भगवान का साक्षात्कार कराया है। भगवान के दो ही दर्शन याद रखना परोक्ष परोक्ष भगवान के दो दर्शन दो साक्षात्कार परोक्ष और अपरोक्ष। आज भगवान के आश्रम पर आए जीवन की भक्ति की परिपक्वता परिपक्व हुई भाई ठाकुर जी के दर्शन के अलावा फिर बाकी क्या रह जाता है ठाकुर जी का दर्शन मिल ही गया तो फिर अभी इच्छा रही कैसे। अच्छा भगवान को मैं हमें मिल जाए तो मांगना नहीं कुछ भगवान से एक ही बात इमोशन आना बेटा भगवान शास्त्र कहता है विद्वान कहते हैं कि यदि हमें भगवान मिल जाए तो मांगना नहीं है भगवान से एक ही बात कहेंगे कि मेरी चाहिए मत करो ये नहीं बन पड़ता है चेक करता है मेरी चाहिए मत करो मैं मूर्ख अज्ञान तेरी चाहिए में प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान सोचवान नहीं वो हर चीज जानने की आगे हर भी ज्ञान की कम न यदि भक्ति करेंगे तो ठाकुर जी निश्चय ही आस्था पूर्ण करेंगे। रात्रि भर का विश्राम रहा और अगस्त जी के आश्रम में किया। दूसरे दिन उन्होंने अगस्त जी से पूछा क्या पूछा आगे सोमांत्री देव प्रभु महर्षि अगस्त साधारण संत नहीं और भगवान ने जिनको योग समझाए उनसे वही वस्तुओं की मांग की। महर्षि भारद्वाज से मान वाल्मीकि जी से स्थान
वाल्मीकि जी से स्थान और महर्षि अगस्त से मंत्र मांगा है कि जिस मंत्र से मैं राक्षसों का वध करूं, अपने जो अगस्त जी मुस्कुराएंगे, राम तुम्हारी एक पलक झांकने से सृष्टि प्रलय में प्रलय सृष्टि, मात्र एक पलक झांकने से प्रलय सृष्टि में बदल जाए और सृष्टि यदि प्रलय सृष्टि झाकी से श्वास सुतो चारी जग चार वेद अठारह पुराण 20 स्मृति 108 वैसे श्रीमान साध्यायी साधुवान वेदांत शास्त्र जिनके कंठस्थ है आज मेरे से मंत्र मांगते हैं। राधे राधे। चार वेद अठारह पुराण 20 स्मृति 108 उपनिषद 6 शास्त्र जिनके नाम वैसे मीमांसा न्याय योग साधुवान वेदांत शास्त्र तक जिनके कंठस्थ है और जो मुंह से कह रहे हैं कि अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, यह खजाने में सो मंत्र नहीं कहेंगे पर संतों के लिए बढ़ावा देना है। यदि आप में क्षमता है तो सामने वाले के लिए बढ़ावा दीजिए, सामने वाले के लिए सम्मान दीजिए। लौट करके आप लोगों से मेरा निवेदन स्वीकार हो जाएगा। कोई भी पहुंचा हुआ व्यक्ति है, प्यास संत हो, पंच हो, सरपंच हो, समाज का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई चाहे ये मान व्यक्ति को व्यक्ति हो, यदि किसी से गलती हो जाए तो नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कम आज उनके नीचे पहाड़ आए और इंसान गलती का मसला है, मैंने छोटी गलती करी या आप छोटी गलती करी, कल बड़ी गलती कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ मैं, इंसान हूँ। इसलिए कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी भी एक मूल मंत्र है रामचरितमानस का, कथा आप लोग सुनते हो, कथा सुनी पल में झाड़ कथा सुनी काय तेरा बात यहाँ पे तो काय कोई नहीं, अलग झाड़ कथा नहीं सुननी चाहिए। कभी भी किसी का अपमान न करें। भगवान को पूरी शक्ति है, पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान का सिद्धांत है उन महापुरुषों से आशीर्वाद लेना और उनसे उस मंत्र की प्रेरणा करना। महाराज अगस्त ऋषि से क्यों पूछा ये बात, ये मंत्र क्यों पूछा? एक बार विंध्याचल पर्वत में विंध्यगिरी अहंकार में आया, ऊपर जाकर ऊपर में कोई संत, कोई मंत्र, कोई जप, कोई तंत्र उसको रोक नहीं पाया। इन्हीं अगस्त ने वाक्य ऊपर हाथ धर के क्यों कही कि विंध्यगिरी मैं चाहूंगा तो रोक सकूं, लेकिन मैं परिक्रमा या यात्रा के लिए जा रहा हूं, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम्हें स्थिर रहना होगा। यही ये उस स्थान को छोड़ करके दक्षिण दिशा में आकर के स्थान बनाया था महर्षि अगस्त। ये वो अगस्त ने विद्वान और ज्ञान इस कथा में सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस मंत्र को जाकर के पूछना और महर्षि अगस्त पर जाकर के समझाना। इसके बाद में भक्ति मार्ग आता है। भगवान अगस्त के दिए हुए मंत्र को, दी हुई शिक्षा को और फिर सबसे बड़ा मंत्री को और ऐसा कि प्रभु
आप यहाँ से जाओ, थोड़ी दूर पर पंचवटी नाम का स्थान है, आप वहां निवास करिए और वहां से तुम राक्षसों का वध करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। यानी वो स्थान बड़ा श्रेष्ठ है। पंचवटी का मतलब क्या है? पंचवटी का वास्तविक मतलब है आध्यात्मिक दृष्टि से पंच भौतिक। पंचवटी का मतलब ये भौतिक शरीर, छित जल पावक गगन समीरा, पंच भजत यही अधमो शरीर। ये पांच तत्व से बना हुआ शरीर जो यही पंचवटी है। और यदि ठाकुर जी को पंचवटी पर स्थापना करनी है, ठाकुर जी को पंचवटी पर रोकना है, तो हमें अपना ये घर साफ सुथरा रखना होगा। किसी प्रकार का राग द्वेष इत्यादि नहीं रखना है, जिससे ठाकुर जी पंचवटी पर अपना स्थान बनाए। यानी और आप जहां भी भगवान रहे केवल एक कुटिया बनाएंगे। लक्ष्मण बाहर रहे, राम जानकी अंदर रहे, आज दो कुटिया पंचवटी, एक सीता और राम के लिए, एक कुटिया लक्ष्मण जी के। ऋषि को श्राप में क्यों या वन में कभी भी बसंत ऋतु नहीं आती थी। इस वन में दंडकारण्य में एक इतना बड़ा अपराध हुआ था। एक राजा संत की कन्या जो प्रौढ़ नहीं हुई है, उसके साथ में अपराध किया था, इसने श्राप दिया था दंडकारण्य के लिए। तो इसमें कभी भी इसी प्रकार से बसंत ऋतु नहीं आती थी। लेकिन भगवान जब आज गए हैं, बादल की गर्जना हुई है, सुंदर सुंदर जाकर के वही भगवान वृक्ष सब फल फलने लगे हैं और भगवान के ऊपर पूर्ण कृपा दंडकारण्य की रही है। सीधी सी बात है। आज भगवान यहाँ आए, वैसे वहां आजकल आप देखोगे पंचवटी जाओगे तो वहां 5 बट के वृक्ष हैं। आज पंचवटी बरसे भी बटके हो गए, वहां 5 बट के वृक्ष आज भी हैं। और ये बट स्वयं शंकर के अवतार हैं। कहीं कहीं विद्वानों ने ऐसा भी कहा है कि आप पंचवटी जाइए, वहां शंकर भगवान आपकी मूल रूप से सहायता करेगा। एक बात आपने कभी पढ़ी हो, कभी सुनी हो, रावण के लिए नंदी ने भी श्राप दिया था। रावण जिस दिन तेरा अंत होगा उस दिन सेना में सबसे आगे के लिए नंदी मिलेगा। कभी आपने कथा पढ़ी हो, सुनी हो? रावण के लिए नंदी का भगवान पंचवटी पर रहे और पंचवटी में भगवान ने जो लीला की है वो सबसे बड़ी लीला है रावण के लिए चुनौती। पंचवटी पर सूर्पनखा का आना या सूर्पनखा नहीं है, सीधो सीधो कहते हैं सूर्पनखा। संगीत तोड़ो या के नाम में जब शुद्ध नाम निकले तो क्या नाम है? सूर्पनखा, यानी या के सूप जैसे न होए। कैसे न होए? सूप जैसे। हमारी बेटी की चोरी चापड़ी न हो रहा है बहुत से, और अब बिना के से चलने लग गई, इनमें जोड़ ले रहे लोग अपने पर स्वाभाविक, बिल्कुल ऐसी बात बता दूं आपको, स्वाभाविक बहन बेटी के नौ बढ़ जाए, वहां में केव को दमन आ जाए ना जाए।
वाके सूप न खाई में आज जाके मुंह में हेम को दान आ जाए वाके सूप न खाई सूप न खा रावण की बहनी ये आया केवल चुनौती है, कोई विशेष बड़ी बात इसमें ऐसी है नहीं कि आप विशेष बार 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 बोलता ही है। और फिर ज्ञान को इशारे काफी है, भगवान की भक्ति से मतलब है साफ जाता है। हमें भक्ति का मार्ग मिल जाए, वो कैसे मिल जाए? किसी के माध्यम से मिल जाए, किसी के माध्यम से मिल जाए। आज यहां जाता बीच में एक कथा भक्ति मार्ग की कथा है। जैसे लक्ष्मण जी भगवान राम जान इस मार्ग में जब आए तो लक्ष्मण जी ने भगवान से कुछ 5-6 प्रश्न किए। कौन कौन से? कहीं ज्ञान विराग और माया, कहीं सो भगत करे मुझे प्रभु। कुछ मार्ग ऐसे हैं ठाकुर जी के जिनको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहे समझाए, चाहे हो चरणवती शोक मोह भ्रम जा। लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न किए। बोले प्रभु माया का क्या मतलब है? माया किसे कहते हैं? 6 शब्द। बोले में और में माया। प्रश्न किया लक्ष्मण जी ने। इतने सुज्ञान स्वरूपाए लक्ष्मण जी और स्वरूपाई नहीं, जगत के आधार। अब जिस चीज का आधार ही नष्ट हो जाए, जब को आधार ही न रहे तो हर चीज का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। आधार होना वो जरूरी है। मैं और तोर में माया, यानी मेरा तेरा मैंने जो भी कुछ हुआ जो मेरी इच्छा से हुआ, सीधी सीधी बात है। 6 शब्द ज्यादा ये माया। तो मैंने ध्यान हो सुनो कुछ माया का कथा सुदामा के माध्यम से जाको हथनी ने माला पहराई राजा बन को बड़ा बचाए यानी माया। महाराज शास्त्र कहता है, विद्वान कहते हैं, सीधी सीधी बात है, माया से बचपन को साधना चलती है। माया रहेगी में और तोड़ में माया शब्द यही थे कछु कहते हैं। और विद्वान एक ऐसा झंझट है, एक चौपाई के तो 2 महीना सोता है, ये तो कम से कम अवधि है। महाराज इन्होंने ये प्रश्न किया, व्यक्तिगत रूप से प्रभु की शरण में आने से जो शांति मिलती है वो शांति संसार में रहने से नहीं मिलती। शांति का मार्ग ही भगवान, शांति का मार्ग स्वयं ठाकुर जी। शिवोहम शिवोहम 2 शब्द, शिवोहम शिवोहम। माया के भी 2 रूप में, विद्या अविद्या। क्या रूप है माया का? विद्या और अविद्या।
विद्या संकल्प माया भगवत आश्रय से विश्व का सृजन करती है। अविद्या नाम माया संसार चक्र में फंसाती है। संसार में फंस गया, चेतना काम में नहीं करता। चेतना के साथ भी जुड़ी हुई, पीछे ही पहुंचे, हटो पीछे। चेतना किससे मिलेगी? जाने ही जाए जीव जब जागा। चलो और सभी जाने जमीन जीव जब जाता, जब सब स्वयं से अलग है जाए, किसी प्रकार के विषय की आवश्यकता नहीं है। भगवत मार्ग में पूर्ण भक्ति श्री राममय हो जाना। सिया राममय सब जग जन। महाराज यही श्रेष्ठ माया से बचने का उपाय है। अब दूसरा प्रश्न क्या ज्ञान से कहते हैं, भगवान जवाब दिया ज्ञान मान जही करुणाई। ज्ञान मान जही करुणाई समान सर्वोपरि। ज्ञान क्या है? इसको दोष लगना, इसको दोष लगना, ये सब भगवान से प्रश्न किया लक्ष्मण जी महाराज ने। जो सच में एक ही ब्रह्म दर्शन कराता है, तात्पर्य यह होता है ज्ञानियों का कि समग्र पदार्थ में जीवों का एक भाव से आत्मभूत करना, या फिर ये एकम स्वरूपम सदरूपम बहुधा फलम। एकम सदरूपम बहुधा फलम। शास्त्र कहता है कि ईश्वर की सत्ता को देखना वैराग्य कहलाता है। प्रभु इसे बताते हैं, कहे तात सो परम विरागी तृण समसिद्ध तीन गुण क्या और कौन से? सतरज और ये तीनों गुणों से त्याग करके मेरी शरण में आ जाए, पूर्ण रूप से वैरागी जाकर के प्रकष्ठा होती है। इनके बारे में अगली प्रश्न जाकर के किए हैं कि ईश्वर के बारे में भी, जीव और ईश्वर के बारे में भी पूछा है। मैंने अभी श्लोक आपको सुनाया था, एकम स्वरूपम सर्वोपम होगा कि ईश्वर एक और जीव अनेक। ईश्वर एक है, जीव अनेक है। उदाहरण के लिए कोई लाइट चल रही है, लाइट बिजली का बालक से पूछो कि लाला बिजली कैसी हो, लाइट कैसी हो, वह बालक ने ट्यूबवेल चल तो देखो बिजली के, देखो ट्यूबवेल वो न्यू कह रहा हूँ साहब, बिजली बहुत जोर की हो, ऐसी मोटी ताल देर 5 फुट दूर जाके पानी पाए।
थोड़ी गहनता से विद्वानों का विषय है। दूसरे बालक से पूछ के लाला लाइट कैसी हो, वन हीटर चल तो देखो। बालक ने हीटर चल तो देखो कि लाला लाइट कैसी हो। अरे साथ पूछो इतनी ताती हो, नेक हाथ भर दे जरा तो हीटर चल। एक ने दूसरे बालक से पूछी लाला लाइट कैसी हो, वन एसी चलती देखी लाइट थे। यो कह रहा श्री कंठ लाइट को काम चलावे को और यंत्र को काम उपयोग में आवे को। एसी को काम करेगी, हीटर को काम करेगो, चलावे वाली कौन इनने लाइट। ऐसे ही एकम स्वरूपम सदरूपम बहुधा वदंती, परमात्मा एक और जीव ज्यादा आवश्यकता नहीं, इतनी सारा बंधुओं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयनु बहनीरा। लक्ष्मण जी बहुत खुश किए, भगवान ने समाधान किया। काम आदि मद दम में न जाके तात निरंतर बसे में जो इतने अवगुण को त्याग करके इतने भाव को हृदय में बसा करके वो मेरा भक्त कहलाता है। वचन कर्म मन मोह रख भजन करे निष्काम, इनके हृदय कमल में करे सदा विश्राम। बोले रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी का भय, लक्ष्मण जी का भ्रम भगवान ने अलग किया। जीव विद्या कर्म अविद्या इत्यादि का चरित्र वर्णन किया। अब यहाँ से रहे आज सुपर्णखा आइए। वैसे सुपर्णखा को रावण महल भी हो, गलती का भी एहसास किया रावण ने। कबीर मेरे से गलती हुई है, तेरे पति मेरे हाथों से मर गए हैं, राधे राधे। यानी तेरे पति मेरे हाथ